हम लिए कौल खुदाए के हक के जो परवाना, ले कई किताबें शाहिदियाँ कई हदीसे फुरमान। सुंदर साथ जी खिलावत ग्रंथ सेकंड प्रकरण। मैं खुद ही काढ़े का इलाज। कई शाखें शास्त्रन की, कई शाखें साधु की बाना, ये ले रूह को दृढ़ करी, आखर बसित नामे निदान। जाहिर बाहिर बातु न अंदर अंतर तुम, कहूँ जरे जेती जाएगा, नहीं खाली बिना खसम। सब ठौरों शुद्ध तुमको, कछु छुटना तुम्हें लमा, ये शक मेटा बेशक तुम करी, कछु न बिना हुकुम खसम। जरा न हुकुम शुद्ध बिना, सबन के दम दम, साहित ना खाली पाइए, बिना हुकुम खसम, बिना हुकुम खसम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। एते दिन में यूं जानिया, मैं बैठी नाही के माहे, तो इत का संदेशा हक को पहुँचत नाहे, हक को पहुँचत नाहे। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। एते दिन मैं जानिया। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी खिलवत ग्रंथ एकांत बैठक में महामती प्राज्ञा जी संसार का सारा अनुभव श्रीराज जी की हुकुम से, कृपा से अनुभव करते हुए एक दिव्य ज्ञान, दिव्य संदेश हमारे तहे दिल में पहुंचा रहे हैं। बोल रहे हैं कि एते दिन मैं यूं जानिया, इस तरह से इतने दिन तक मैं ऐसा जाना था, ऐसा समझा था। एते दिन, इतने दिन तक, मैं यूं जानिया, मैंने इस तरह से समझा, इस तरह से जाना था। क्या? मैं बैठी नाई के माए, मैं ये जो नहीं है संसार, झूठे संसार के बीच में मैं बैठी हूँ। तो इत का संदेश, तो इसलिए झूठ का, संसार का संदेश झूठे साधनों से हक को पहुँचता ना है। कन्फर्म हमारी प्रार्थना परमात्मा तक नहीं पहुँचेगा, हमारी व्याख्या परमात्मा तक नहीं पहुँचेगा। एते दिन मैं यूं जानिया, मैं इस तरह से इतने दिन तक मैं यही समझा था। इस तरह से प्राज्ञा जी खिलवत ग्रंथ प्रकरण 2 का चौपाई नंबर 6 में ये भाव व्यक्त कर रहे हैं। और प्रकरण का हेडिंग है मैं खुद ही काढ़े के इलाज। तो आइए सुंदर साथ जी महामती प्राज्ञा जी हृदय के साथ चलते हैं। धनी कहते हैं एते दिन, इतने दिन तक। तो इतने दिन तक, कितने दिन तक? जब तक हृदय में ब्रह्म ज्ञान उदय नहीं हुआ तब तक। क्योंकि वेदों में, शास्त्रों में, कुरान में, पुराण में यत्र तत्र क्या लिखा हुआ है कि ये सृष्टि जो बनी हुई है, तो एक हम बहुश्याम बोलने पर धरती में 5 तत्व और 6ठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ये मत एवं निर्माण बांध के इस तरह से हिसाब लगाया है। और हमने बहुत छोटी सी अवस्था से हम सुनते आ रहे हैं कि संसार झूठा है, 2 दिन की राम छाया है। कोई मरते हुए देखा है कि संसार झूठा है तो मरना ही है, जो जन्म लेता है वो मरता ही है। संसार में क्या चीज सत्य है? इस तरह से संसार के विषय में, शरीर के विषय में बहुत बार सुने। और फिर हमने
परमात्मा की कृपा से अध्यात्म में प्रवेश किया, तो अध्यात्म में भी देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, पाताल सातों देखा, जाग्या पे सब भोग के सब झूठा है। इस तरह से प्रार्थना चल रही थी। हम संसार, झूठे संसार में बैठे हुए हैं। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जब वो ब्रह्म खोज में निकले, वेद शास्त्र उपनिषद में यही श्रवण करते आए। अगर इंद्रावती आत्मा से भी अगर पहला का सिचुएशन में अगर सुंदरबाई आत्मा के हृदय में अगर यही प्रार्थना देखेंगे, सुंदरबाई आत्मा दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्माओं के हृदय में ये देखेंगे, तो प्रैक्टिकल की है सुंदरबाई आत्मा ने कि एते दिन, जब तक तीसरा दर्शन नहीं हुआ और श्री राज्य की पूर्ण कृपा, तारतम का समझ राजी महाराज देने से पहले, उस घड़ी तक अगर देखेंगे, एते दिन मैं हूं जानिया, मैं बैठी नाही के माहे, ये क्षर पुरुष संसार के अंदर मैं बैठी हूं। तो इत का संदेशा, तो यहां से जितने मैं प्रार्थना करूं, संदेश भेजूं, कुछ भी करूं, हक को पहुंचता ना है, परमात्मा को नहीं पहुंचेगा। मैं झूठ की उत्पत्ति हूं, मैं सृष्टि का एक अंग हूं। परमात्मा की कृपा से कुछ बने तो बात अलग है, नहीं तो मेरा देखता हूं मैं, मेरी आंख झूठी है, मेरे कान झूठे हैं, मेरे मन झूठा है और हर चीज झूठा है। और हम देख रहे हैं सामने में बोलने वाले शब्द शून्य में ही समा जाता है। परमात्मा तक कोई भी चीज पहुंचने वाला नहीं। जैसे उदाहरण भी देते हैं, शास्त्र में दिया गया है कि जैसे हम स्वप्न में चले जाते हैं और स्वप्न का कोई भी शब्द जागृत में नहीं पहुंचता है, यही सुनते आए हैं। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अनायास एक असंतुष्टि जो है कि शास्त्रों का विवेचन, ब्रह्म निरूपण की बात, कि ब्रह्म अगर संसार झूठा है तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये ब्रह्म निरूपण की बात तो बहुत सरल से सदगुरु महाराज खोज रहे हैं और संकेत मिल भी रहा है। तो जैसे ही तारतम स्वरूप, वया किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, इस स्वरूप ने जैसे ही दर्शन दे करके पूछने लगे, तू कौन, आई तो क्यों करा, कोई आंसर नहीं मिला, कोई उत्तर है नहीं अपने पास। क्योंकि मैं इतने दिन हूं जानिए, मैं बैठी नहीं कि मैं झूठ के अंदर हूं, मैं झूठ का ही अंश हूं, तो मेरे पास क्या उत्तर हो सकता है। मैं बैठी नहीं कि कहाँ है तेरा वतन, नारद तू कौन खसम के, कुछ नहीं पता। जब पूछा कि संसार कैसा लगा, तो फिर पूरा डिटेल संसार के विषय में देखिए, वो जानते थे। अभी तक का मेहनत संसार जानने में ही था। ब्रह्म के विषय में जानने तो एक जिज्ञासा थी, लेकिन उत्तर नहीं था। तो जैसे ही धनी ने कृपा करके उनकी मेहर जैसे उनके ऊपर बरस गया और उनकी कृपा से जैसे दिव्य परम धाम का अवलोकन कराया और चल मेरे साथ, जो सुरता रूप में जब महामती प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज जब सुरता रूप में परातम सब जब पहुंचे, अपनी सारी बैठक मूल मिलावा संपूर्ण आत्मा दृष्टि से जब परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, अब लगा कि अरे मैं तो एते दिन में जानिया, मैं बैठी नाई के माहे। तो इसका मतलब इतने दिन तक मैं ऐसा समझता था, तो बात सही हुआ ना।
समझता था, जो समझता वो सही था, झूठे के अंदर था। लेकिन धनी ने कृपा करके, मैं तो अब बोलना पड़ेगा, एते दिन मैं यूं जानिया, हाँ, मैं बैठी कि ना बैठी नाई के माए, वो गलत था। इसका मतलब वो मेरा भ्रम था, अर्थात मेरे ऊपर फरामोशी थी कि मैं बैठी नाई के माए। मैं नाई के अंदर नहीं हूं, मैं तो सच्चिदानंद के अंदर हूं, मैं मूलमिलाव के अंदर हूं, मैं राज्य के सामने राज्य की अंगना हूं। इसका मतलब स्वभावतः ये बात हो गई। अब तो मेरा हित का संदेशा क्यों नहीं पहुंचा था? मैं राज्य के साथ आमने सामने बात कर रही हूं, तो राज्य का आवाज में मेरी कान में अभी तक है। प्रेम संवाद सब रिकैप हो गया दिमाग, सभी बात दिव्य परम धाम की अष्टप्रहर लीला की बातें सुंदरबाई परात्म हृदय में ऐसा झनकार हुआ कि बस रसोई का चौक की जो आवाज है, सीढ़ियों में जो आवाज है, उन आभूषणों में जो मेलोडियस आभूषणों में जो आवाज है, संगीत है, और नौरंग बाई के नृत्य की आवाज जो है, सभी कान का खुराक भी दिखाई दिया, आंख की खुराक भी दिखाई दी, सब कुछ नजर होने लगा। और अपनी आवाज धनी के साथ न पहुंचे ऐसा सवाल ही नहीं। इस तरह से श्री देवचंद्र जी महाराज अब अपने आत्माओं से जब बात करते हैं तो सेम अवस्था है कि बैठी हूं चरण तले और तारतम द्वारा सभी अवलोकन हो रहा है, व्याख्या हो रही है। इसलिए कहते कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं हमारी प्रार्थना परमात्मा को जरूर पहुंचता है। हम नाई की माई बैठे नहीं, यही जागृत है कि मैं परात्म स्वरूप में दिव्य राज्य के पास हूं, तो कैसे नहीं पहुंचेगा संदेश। अब ये प्रस्तुति सदगुरु का तो कुछ अलग था कि वो लॉजिकली देने उनको कुछ सवाल नहीं था, क्योंकि वहां प्रश्न पूछने वाला कोई थे नहीं। ब्रह्मात्माओं के साथ उनका था, और जो बात कही वो उनको हृदय में छाप लग जाता था। श्री इंद्रावती आत्मा को बताने लगे कि इंद्रावती आत्मा देखो तुम्हारा परात्म इस तरह से। तो उन सदगुरु महाराज के श्रोताओं जो भी थे उस समय में ब्रह्मात्मा, उस श्रवण कर उसमें से इंद्रावती आत्मा उसी शब्द से कि परमधाम के संदेश से वो जग गई। अब एक ही साथ सदगुरु महाराज का 40 साल की जो अनुभूति जो है, परमधाम की व्याख्या जो है, वो बिना लॉजिकल, कोई लॉजिक दे करके किसी को विश्वास दिलाना नहीं था। उनका तो स्वतः ध्यान लग जा रहा है सुंदर साथ जी को। तो इंद्रावती आत्मा भी उसी तरह से चलने लगी। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज परमधाम देख के वर्ण करते, मैं क्यों नहीं देखती। और दर्शन हुआ भी, और दर्शन हो करके पूरा परमधाम रमन करती है और सुंदर साथ को बताती है ये जागरण यात्रा चल रही है। तो जब अंदर से राजी महाराज प्रेरणा दे रहे हैं कि अब इन परमधाम की आत्माओं के हृदय में जो ब्रजरास होकर के खेल में गए हैं, उनके हृदय में जो है झूठ झूठ भरा हुआ है। अब उनके हृदय में परमधाम की एक एक गलियां, एक एक श्रृंगार, राजी महाराज की सारी चीज उनके हृदय में जो विस्मृति हुई है उस स्मृति में ले आना है। जब ध्यान इस तरह से चला गया तो अब बात उठी कि मैं संदेशा हो सकता है मेरे, मैं सुंदर साथ को जगह पाऊंगी, बता सकता हूँ, बता सकूंगी मैं। तो इस तरह से उनके समय में आया हृदय में कि वो वर्ण होगा मेरे से।
क्योंकि किसी ने अभी शास्त्र में वर्णन किए नहीं, कहीं भी वर्णन नहीं किया। सदगुरु महाराज ने जो वर्णन दिए हैं उसको शास्त्र प्रमाण के मुझे करना, तो अब आगे तो मुझे बहुत लोग पूछेंगे, ईश्वरी तो और पूछेंगे, जीव भी पूछेंगे, ब्रह्मात्माओं के लिए कोई शंका नहीं। तो मैं कठिन कठिन अवस्थाएं आएगी तो मैं राज्य को प्रार्थना करूं तो क्या मेरा संदेश राज्य सुनेंगे, पहुंचेंगे राज्य के पास मेरी प्रार्थना, मेरा संदेश? एक तरफ से ऐसा आपने को अंदर दर्शन हो रहा है, प्राणनाथ जी महाप्रभु देख रहे हैं। तो ये भाव यात्रा जो है, भाव की जो यात्रा है सुंदर साथ जी, अब आगे इसी बेस पर संदेशा डेफिनेटली पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा करके प्राणनाथ जी तो अपना कंफर्मेशन दे देंगे। अब संदेशा इस तरह से हमारे ऊपर, हमारे सिर में आया, अब इसको अपने ध्यान विधि से, अपने चिंतन विधि से अब इसी के ऊपर अपने को अनुभव करना होगा। एते दिन मैं जानिए, ये हमारी आवाज़ से, हमारे अंतस्करण से आवाज़ कब निकलेगा, यह हमारा पर्सनल साधना और पर्सनल जागनी के ऊपर चिंतित आत्माओं के लिए अब खुराक है। कहने का मतलब, हमने भी संसार में जन्म लिया, गुरु परंपरा से तारतम्य मिला, परमधाम का संदेश मिला, बहुत सारे होली और प्रोग्राम, धार्मिक कार्यक्रम भाग ली, झंडा की व्यवस्था करके राष्ट्र में जो सुंदर सा धाम धनी श्री प्राणनाथ करके हमने तीर्थ निकाली होगी, पैदल यात्रा की होगी, धार्मिक कार्यक्रमों में कोई कर्म नहीं छोड़ा होगा, मंदिर का, गांव के मंदिर में, शहर के मंदिरों में बहुत हमने सेवा की, सुंदर साथ की जमात को बहुत सेवा की होगी। सब कुछ होते हुए भी शारीरिक कष्ट भी हुआ होगा, मानसिक डिस्टर्बेंस भी हुआ होगा, अपने संसारी अचीवमेंट में दुख भी होगा, फटाक से बीच में कोई संबंधी ने संसार छोड़ भी चले भी गए होंगे, उसने अपने धक्का लगा होगा। इस सारी चीज को, दुख को लेकर के कहीं हमने एकांत में बैठ कर राज्य से प्रार्थना भी की होगी, राज्य महाराज मैं इतना सेवा करता हूँ, इतना संस्थाओं को मदद करता हूँ, इतनी मैं आपको ही समझ कर तो करते हूँ, आपके नाम पे तो करते हूँ, सुंदर साथ की सेवा के लिए तो ज़्यादा जोर देता हूँ, फिर मेरे ऊपर ऐसी घटना क्यों घटती, क्या हमारी प्रार्थना आप नहीं सुनते? तो हम फिर गुरु के पास, गुरु जी ऐसे ऐसे आपत्तियाँ हो रही है, ऐसा वैसा, फिर गुरु महाराज सांत्वना देते हैं। तो आम सुंदर साथ के अंदर प्रवेश होके देखिए, सुंदर साथ की प्रार्थना करने की जो क्षमता है कितना है, सुंदर साथ की क्षमता देखें और अपनी क्षमता देखें। तो अब कोई ऐसे प्रैक्टिकल बात कहूँ, आप अपनी तरफ से प्रार्थना करो राज्य से, नहीं हम तो अब माया में है, अब ऐसा ही है हमारे प्रार्थना नहीं, आप लोगों तो गुरु महाराज आप तो राज्य का ही स्वरूप है, एजेंट है, आप तो नज़दीक से, राज्य के नज़दीक में आप बैठते हैं और आपकी प्रार्थना राज्य जल्दी सुनेंगे, ऑन बिहाफ ऑफ सुंदर साथ आप कृपया प्रार्थना करिए। और अभी तक में यही दिखता है। जब उदयपुर के सुंदर साथ की आपत्ति हुई तो सब सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को गुहार मांगा कि प्राणनाथ जी अगर आपने नहीं जगाए होते तो हम आराम से संसार में बैठते, या मारते मरवाते जो भी है, या मरते, कुछ न कुछ करते, लेकिन अब हम न मर सकते हैं क्योंकि न ऊपर हम उठ सकते हैं, पर हम न उठने भी नहीं, अपने ऐसा ज्ञान दिया कि खामोशी सब लगे हुए हैं और साक्षात धामधनी स्वरूप आप पधारे हुए हैं और आपको छोड़ करके जाना भी नहीं बनता है। जो आपके साथ चले तो सौभाग्यशाली चले, हम रहे तो कैसे रहें। तो कृपाराम भाई वो सब यही अर्जी लेके आए प्राणनाथ जी के पास, और प्राणनाथ जी ने राज्य के पास दुआ भी लगाई कि आपकी आत्मा इस तरह तड़प रहे हैं, या मुझे आपने अगर उनको जगाने की अगर प्रोग्राम नहीं बना दे तो मैं उनके पास में नहीं होता, और वो अपने संसार के कर्म भोगते और मेरे पे आवाज़ भी नहीं पहुंचती, और आपने संबंध लगा दिया, मैंने आपका संबंध जोड़ दिया, और अभी वो संसार में दुख भोग रहे, तो मेरे को तो बोलेंगे। तो ऐसी प्रार्थना करी तो चौपाई उतरी तो ये भी तक बोल रहा है
कि प्राणनाथ जी को प्रार्थना करने से संदेशा पहुंच जाता है। तो आम सुंदर साध जो धरती में जब माया के चपेट में होते तो प्रार्थना तो करेंगे सुंदर साध जी। अब उसमें इर्द गिर्द जो गुरु महाराज हैं जो अपने, तो उनके गुहार तो मांगेंगे कि उस समय संदेशा पहुंचने की बात आई। और आम सुंदर साथ क्यों, हमारा संदेश क्यों नहीं पहुंचेगा करके उनके बोलने की ताकत है, हमारा संदेश जरूर पहुंचेगा करके बोलना तो सही बोलेंगे, लेकिन अंदर में जागृति की अवस्था से देखा जाए तो सब सुंदर साथ अपने अपने दर्जा से देखें। अगर सबकी प्रार्थना धनी के पास पहुंचने लगे ठीक, तो उसका स्वभाव कैसा होगा ये भी देखना पड़ेगा। कोई साधु संत घर से गुजर रहे हैं, गुरु महाराज गुरु रहे हैं, आप क्यों आ रहे हैं, प्रार्थना हम डायरेक्ट राजी में सुनते हैं हमारा, आपकी क्या जरूरत है, सब सुंदर साथ है, सभी सुंदर साथ की प्रार्थना पहुंचेगी, तो आप क्यों साधु संत के पास जाना ही क्यों, क्या जरूरत है। कोई गुरु नहीं है संसार में, कोई प्रचारक नहीं, कोई गुरु नहीं, सब सुंदर साथ की आवाज राजी महाराज तक पहुंचती है। अब ये बाउंडर खड़ा हो जाएगा फिर। तो जिनकी प्रार्थना पहुंचती है, जिन्होंने इस प्रार्थना पहुंचने के लिए क्लेम किया है, वो सबके ऊपर आदर करता है, किसी को बाइकआउट नहीं करता है। और ये लक्षण जो है खाली चौपाई को पकड़ करके कि प्राणनाथ जी राजी सबके हैं और सबके आवाज़ राजी महाराज सुनते हैं, डायरेक्ट राजी हॉटलाइन जोड़ो, डायरेक्ट सुनेंगे राजी महाराज तो, लेकिन हमारी साधना का क्रम कितना है। जो जीवन बचा था 100 साल का, उसमें सदगुरु महाराज ने जिस तरह से साधना में खर्च की उतना प्रत्येक सुंदर साथ कर पाएंगे। और राज्य के हृदय में है कि सब सुंदर साथ इंद्रावती के दर्जा से मेरे पास पहुंचेंगे, है राज्य के हृदय में। राज्य सबके ये एक्सपेक्ट करते हैं। अगर राज्य महाराज ये एक्सपेक्ट करते तो फिर इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाणु रंग। ये चौपाई क्यों बोलती, इंद्रावती को मैंने सौंप दिया। तो इंद्रावती को सौंप दिया मतलब राज्य महाराज क्या आस कर, तुम मेरे पास आने का इतना साधना नहीं कर पाओगे तो कम से कम इंद्रावती के पास चले जाओ। इंद्रावती कहाँ रहती है, इंद्रावती तारतम वाणी में। तो तारतम वाणी जैसे देखेंगे तो 3 सृष्टि की बातें हैं। इसलिए प्रार्थना जो है, यहाँ जो सिस्टम रख दिए प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कि एते दिन मैं हो जानिया मैं बैठी नाही के माए। तो अब ये सुंदर इंद्रावती के हृदय में जाकर के जब प्रार्थना शुरू करते हैं तो इंद्रावती राज इस तरह से बात करते हैं। इसका मतलब प्रार्थना पहुंचता है, नहीं पहुंचता है नहीं, है रास्ता। तो इत का संदेश को पहुंचता ना है कब तक, जब तक हम अपने आप को झूठ का सदस्य मानते हैं तब तक नहीं पहुंचता है। जब हम अपने आप को सच्चा का सदस्य मानते हैं, अर्थात अपने आप को परात्म के दर्जा से जब प्राप्त करते हैं तो फिर अपने आप को परात्म शरीर से जब पाते, इसका मतलब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जी को तो कृपा करके सीधा परात्म दर्शन सिराज जी ने करवा दी और सिद्धांत रख दिया। और महामति प्राणनाथ जी के माध्यम से फिर राज ने संदेश दिया कि अब तुमको ये ददा आचरति श्रेष्ठ तत्व तरोजन, शास्त्र में पहले कहा था श्रेष्ठ व्यक्तियों की तरह अनुसरण करो। ऐसे श्रेष्ठ ब्रह्म आत्माओं में इंद्रावती आत्मा के जैसे शरण आप यात्रा प्रारंभ करो। तो इंद्रावती की लाइन से अब जैसे जगना शुरू करेंगे तो मेहनत तो कुछ है अपने ओर से। इस तरह से मेहनत करते हुए श्री राज जी को यही रास्ता है। जिस दिन अपने आत्मा साक्षी देती है, झूठ मूठ की बात नहीं, किसी के कहने से
बहुत गांव में आकर हमारा संदेश पहुंच जाता है कर गुरु को छोड़ दिया, हमारा संदेश पहुंच जाता है करके पूजा अर्चना ही छोड़ दिया, हमारा संदेश पहुंच जाता है राज्य डायरेक्ट ध्यान में हम मुलाकात होती है करके अपने आप को ब्रह्म सृष्टि दर्जा से मेरी पर आत्म देख करके बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। तो जब तक अपने आत्म तसल्ली पर आत्मा देखने वालों जो ब्रह्मात्मा हैं उन लोगों का दिनचर्या को देखते रहना पड़ेगा। ब्रह्म सृष्टि 100 मार्क्स ले आए वो परम धाम में, ठीक है, लेकिन जीव सृष्टि का 100 मार्क्स क्या है? जीव सृष्टि में अगर है तो 100 मार्क्स क्या है? ब्रह्म सृष्टियों को पहचान नहीं 100 मार्क्स है। उनकी कृपा से वही धाम लीला स्वरूप विस्तम में मिलने वाला है। जी दूसरों का धन जबरदस्ती हड़प करने से हो सकता है उल्टा हो जाए, इसलिए समझ करके तो अपने जब तहदिल जब साक्षी देते तो फिर संदेशा पहुंचेगा। इंद्रावती कहती है कि इतने दिन तक मैं ये सोच रहा था कि मैं नाई के अंदर हूँ, झूठ के अंदर हूँ, इसीलिए संदेशा नहीं पहुंच रहा था, तो इतना का संदेशा पाको पहुंचना नहीं समझता था। लेकिन क्या हुआ? तो क्या हुआ? अब सारा स्वरूप साहिब का आनंद देखिए, हम पा रहे हैं बैठे देखे परम बच्चा उनके दिल में हुआ। इतहीं वैकुंठ इतहीं सुनी इतहीं प्रगटे पुराने प्रार ब्रह्म हुआ। इसलिए वो बोल रही है कि अभी कि हम परात्मा में बैठ करके प्रेम संवाद कर रहा हूँ, वो बात हमने यहाँ पर सुनाई है। इसलिए मेरी संदेशा नहीं पहुँचने का सवाल नहीं है करके राज्य को निकटतम से देख रहे हैं। तब अर्थ लगा शेरेक से नज़दीक, कितना नज़दीक है परम धाम? बोले तो प्राण नली से भी नज़दीक। तो प्राण नली से भी नज़दीक मतलब क्या हुआ? मूल मिलाव का दर्शन हुआ, परात्म स्वरूप का दर्शन हुआ, राजी महाराज का दर्शन हुआ, दैसे दर्शन हुआ, संसार छूट गया। संसार छूट गया मतलब शरीर छूटा नहीं, वही जरी मोती का पर्दा जैसा। यानी आगे हुक्म ने किया ये सारी बात कहने का मतलब। श्री इंद्रावती आत्मा को आपने, यही तो मैं खुदी गाड़ी का इलाज है। मैं खुदी गाड़ी इलाज क्या हुआ? हुक्म ने उस परात्म स्वरूप में रख करके बस एक रिफ्लेक्टेड मैं अहंकार अहम, रिफ्लेक्टेड अहंकार निकाल करके सारा अनुभव कराया। मेरा वास्तविक अहम जो है वो तो मेरे राज्य के पास, मैं राज्य की अंगना हूं राज्य के पास में। और मेरा संदेशा जो है झूठ से नहीं है, मेरा संदेशा परात्म से है। छह नंबर चौपाई में इतना क्ल्यू डाल करके अब इसके लिए फिर प्रार्थना जी आप हमारे दिल में वही जो अंदर हमारा ज्ञान का प्रकाश है उसको रिवाइज कर देते हैं। जो शुरू से ही जैसे हम तारतम्य में प्रवेश हुए, जैसे तारतम्य प्रशिक्षण में जैसे शुरू हुए, जैसे हम सोचने समझने के लिए जैसे हम बैठे थोड़ा सीरियस हुए, उस समय किस तरह से सुना था। हम गुरु के पास जा कर के या सदगुरु के शुरू के प्रवचन सुनेंगे तो किस तरह से प्रवेश किए थे। सो तहकीक तुम कर दिया, 54 नंबर 7 में देखिए। सो तहकीक तुम कर दिया, आपने ये निश्चित कर दिया। क्या कर दिया? जो खेला नूर से उपजता, ये जो संसार जो बना हुआ है नूर अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ये बात आपने निश्चित कर दिया। तो ये क्या अभी सुन रहे हैं? खिलावत का वो पद्मावतीपुरी धाम में जब यहाँ उम्र के 65-64 वर्ष के साथ बाद वो उनको ये सनम समझ में आ रही है क्या? ये हम प्रत्येक सुंदर साथ के हृदय की जागने की यात्रा से प्राणा जी बात करते हैं। अपने आप को देखिए। सो तहकीक तुम कर दिया, या आपने निश्चित कर दी कि जो खेल नूर से उपजता, इलम खुदाई हुकुम बिना कहूं खाली न पाइए किताब। ये आज का निर्णय है।
जो अक्षर ब्रह्म जो खेल बना हुआ है, ये संसार जो बना हुआ है, सृष्टि, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मौत, शक्ति, नारायण, खेल के अंदर क्या क्या है? शास्त्र है, साधु संत हैं, वैरागी हैं, त्यागी हैं, ज्ञानी हैं, कर्म है, उपासना है, ज्ञान है, विज्ञान है। इसके अंदर क्या नहीं है? ये खेल के अंदर ये संयोग है, वियोग है, रोदन है, खुशी है, आनंद है, ये सब नूर से उपजत अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इलम खुदाई हुकुम बिना। अब ये जो खेल के पीछे जो इसका जो रिमोट है, ये खेल जो संचालन जहां से हो रहा है, क्षर पुरुष, ये इलम खुदाई हुकुम बिना, श्री राजी महाराज के तारतम ज्ञान के बिना और राज्य के हुक्म बिना कहूं खाली न पाए किता। राज्य का हुक्म और राज्य का खुदा इलम मतलब आपकी जानकारी के बिना ये कहीं खाली नहीं। इसका मतलब आपके जानकारी में सब कुछ है। ये खेल के विषय में आपसे छुपा कुछ नहीं, और आपके हुक्म नहीं संचालन हुआ, ये मुझे निश्चित कर दिया, सो तहकीक तुम कर दिया, आपने निश्चय कर दिया। क्या निश्चय कर दिया? कि आपके हुक्म के बिना और आपके जानकारी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। इसका मतलब ये तहकीक हुआ कि इस खेल के अंदर जो भी हो रहा है, मेरे अंदर से जो भी अनुभव हो रहा है वो आप पहले जान रहे, अर्थात आपने जो अनुभव मेरे अंदर डाला है वही अनुभव मैं बोल रहा हूं, या मेरा मैं कुछ भी नहीं है। मतलब वो हेडिंग को मत छोड़ना सुंदर साथ जी। हर व्याख्या के पीछे, हर प्रस्तुति के पीछे वो अहम को दर्शन कर ही लेना। अभी जो 2-4 प्रकरण इस तरह से चलने वाला है, प्रसंग दिखाएंगे लेकिन उसी उधर ही बह के जाना नहीं। ये तो हमने पहले से सुना है। अक्षर के खेल के विषय हमने क्यों कहीं नहीं सुना है? सुना है ना? हाँ, लेकिन तुरंत देखना है कि इसमें हमारा मैं का कोई रोल ही नहीं है, ये राज्य के मैं काम कर रहा है। और उसी के अंदर हमने बहुत सेवा की है, देखने हमने कुछ सेवा नहीं की, राज्य ने करवाई है। हर जगह वो मैं को डालते हैं, इसको क्या करना है? डिलीट करना है, और एक मैं का दर्शन करना है जो परात्म में जो मैं है वो इसको देख रहा है। परात्म का जो मैं, जो राज्य का ही मैं है, परात्म का मैं तो ब्रह्मविद ब्रह्म भव से श्रुति करके पहले ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होगा। ब्रह्म को जानने सांगो पांगो जानने वाला तो कौन है? कोई परात्म जो ब्रह्मात्मा ही तो है। तो उनके लिए संकेत करते पहले धरती में आवाज आ गया, ब्रह्मविद ब्रह्म भवती श्रुति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म होगा जो बोला था ना, तो ब्रह्म को जानने वाला कौन है? वही परात्म तो है। और परात्म को जगाने के लिए जो तारतम वाणी आया, तो तारतम वाणी द्वारा जब आत्मा जागती है तो यह अब लागू होता है कि ब्रह्मविद ब्रह्म श्रुति। संसार में ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि के जो ब्रह्म आत्मा के अंदर जो है वो तारतम द्वारा ब्रह्म सृष्टि के अंदर है। इसलिए परात्म के अंतस्करण में जो है, आत्मा के अंतस्करण में भी वही है, अनुभूति वही है। ऐसा बाद में दिखाई देगा उसी के अंदर। इसलिए इलम खुदाई हुक्म बिना कहूँ खाली न पाइए किता, कहीं खाली न पाए किता। आपके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आत्मा आपके हुक्म से, और मैं जो सोच रहा हूँ वो भी आपके हुक्म से, और अभी तक जो मैंने किया, अच्छा किया बुरा किया, जो भी वो आपके हुक्म के बिना हुआ नहीं। तो मेरा मैं खुद ही यहाँ पर रखने करने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही का इलाज यही है। इस तरह से हर चौपाई में अपने को हैमरिंग देते हुए इलम द्वारा सदगुरु को याद करते अपना जो भी, चाहे हम दान करो, चाहे पुण्य करो, चाहे सेवा करो, जो भी हमारे से हो रहा है। इंद्रावती आत्मा ने इतने सारे कार्य किए, उसने लास्ट में जाकर के हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म में पूरे उन्होंने सौंप दिया। तो अपने मैं का गुनेगारी नहीं हुआ ना, ये निर्विकार हुआ कि नहीं हुआ? तो जीव में भी अंतिम में यही तो है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि बोल करके वही तो बोल रहे हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, जो भी कर रहा है ब्रह्म से हो रहा है, तो बोल तो रहे वहां। लेकिन तारतम्य समझ से जो होता है वो अक्षर ब्रह्म भी तारतम्य यही जगेगा। जब अक्षर ब्रह्म के पास तारतम्य पहुंचेगा तो अक्षर ब्रह्म भी यही कहेगा, हो मैं तो बेहद लीला में पूरा मस्ती से रहा था,
राज्य को दर्शन करके आता था, लेकिन मैं तो राज्य के साथ अंश हूँ, राज्य से ही सारा पातशाही है। परब्रह्म परमात्मा की पातशाही बेहद लीला में अक्षर को भी जागरण यही होगा। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी जागेंगे तो उनका भी आवाज़ यही होगी, अरे हम तो कार्य ब्रह्म हैं, हमारे मालिक अक्षर ब्रह्म और हमारे भी महाकारण तो अक्षरातीत पर ब्रह्म। जब भी जागेंगे महाप्रलय तक ब्रह्मा विष्णु कुछ आवाज़ यही है। तो इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ही मिल गया ये जो चीज़ उनको सृष्टि के अंत में मिलना था, जो आज हमको मिल रहा है। इसलिए जितना जल्दी जागे उतना आनंद क्या है, यही फार्मूला तो है। सोते कि तुम कर दिया जो खेल नूर से उपजता, इलम खुदाई इलम हुक्म बिना कहूँ खाली न पाइए किता। ये तो हम पहले से सुन रहे थे, है ना। परमात्मा को हुक्म बिना पता भी नहीं हिलता, परमात्मा को हुक्म बिना ये भी नहीं करता करके बोल तो रहे थे, लेकिन शायद ये छूट गया होगा, परमात्मा के हुक्म बिना ये मैं भी कुछ करता नहीं है। ये हो सकता है ये छूट गया होता, क्योंकि वो दानी जो राजा था वो दान देता था, लेकिन दान देते समय बिल्कुल सिर को झुका करके देता था, देखता नहीं था किसको दे रहा है। तो पूछा लोगों ने, आप इस तरह से दान क्यों देते हो? तो मुझे बहुत शर्म आती है। बोले तो दान करने में क्या शर्म है? नहीं, मैं सिर उठा नहीं सकता, बहुत इतनी शर्मिंदा होती हूँ। मतलब कि धनी धनी लोग भी आते हैं और आपके पास मांग रहे हैं, इसीलिए आपको शर्म आती है, उनको देखकर शर्म आती है, ये बात नहीं। तो शर्माने की क्या बात है? राजा बोलता है, दाता बोलता है, भिखारी सारी दुनिया दाता एक राज। एक परमात्मा दाता है, मैं कौन हूँ देने वाला? लोग मुझे देख करके प्रसन्न होते हैं, मुझे देख कर वाह वाह करते हैं, मुझे बहुत शर्म लगती है। परमात्मा दे रहे हैं, मैं कौन दे रहा हूँ? मैं तो एक माध्यम, धनी ने, परमात्मा ने मेरे को लगा करके, ये तो धनी ने, क्या करूँ परमात्मा को मैं क्या बोलूँ, उन्होंने माध्यम बना दिया और लोग मेरा नाम ले, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं दे नहीं सकता। लेकिन धनी परमात्मा अंदर से प्रेरणा करते हैं और देते जाते हैं। न मुझे कहीं खरीद के ले आना पड़ता है, मेरा स्टोर में भर जाता है, मैं बस देना मेरा काम है। लेकिन लोग मेरा नाम उच्चारण करें, मैं शर्मिंदा होती। तो दान तो हजारों देते, तो सबके दिल में ऐसा थोड़ी आता है। हजारों लोग दान देते हैं तो सबके दिल में ऐसे बराबर थोड़ी आता है। हो ऐसे ही सभी लोग परमात्मा के विषय बात करते हैं, अहंकार के विषय बात करते हैं, लेकिन यहाँ खिलावत के ग्रंथ में जो इंद्रावती आत्मा अपना जो एक झूठा मैं से जो काम हुआ रहा था उसके पीछे राज्य का हाथ है, ये भी हमने सौंप दिया करके इतना बारीकी से मैं खुदी का काढ़े का इलाज का हिसाब किताब हुआ कि नहीं हुआ, अपने अंदर भी देखना होगा और बाहर भी देखना होगा। इंडिविजुअल जागनी में ज़्यादा ध्यान देंगे तो अपने स्वरूप साहिब लेकर के आप बैठे हुए यही पढ़ते पढ़ते आप बैठेंगे। एक जो है रिफ्लेक्टेड मई पढ़ रहा है और एक ओरिजिनल मई स्तब्ध बैठा हुआ है, और वो मई जो है स्तब्ध मई के अंदर तो स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखन नखोल, वो तो उधर ही व्यस्त है। तो सिराज जी के हुक्म से ये सारी जो है सुरता का मई जो है जाग उठने की संभावना है। इसीलिए अब वो भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। तो श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में देखिए, अब सारा परमधाम मुसीबत से व्याख्या हो रहा है। अब बोला हूँ मैं नहीं कर रहा, राज्य महाराज हुक्म से कर रहे हैं। बोले अब हुक्म सुंदर साथ क्या देखे, हम हुक्म को कुछ नहीं जानते, हम तो आपको देखते हैं। तो समस्या तो है नहीं, यहाँ पर आध्यात्मिक बातों नहीं समस्या है। तो चौपे नंबर 8 को देखिए फिर, साच झूठा बड़ी तफावत, जो नाही और है सो हुकुमे खेल बनाए के सतगिरों को दिखाओ। जो हमने जानी समझी बात है, सुने साच झूठ बड़ी तफावत, सच्चा और झूठा में बहुत फर्क है। बोलो तो गीता में ये सारी बात तो पहले से ही शास्त्र में, जैसे 13वां अध्याय में देखेंगे तो क्षेत्र क्या ये हो गया। क्षेत्र जो शरीर है जहां पर आत्मा खेती करने को आता है और साक्षी भाव से वो शरीर में देखता है, घटनाएं देखती है। क्षेत्रज्ञ जो है उसको ज्ञान
क्षेत्र का जिसको ज्ञान है, आत्मा है, वो आत्मा के का आत्मा सब देखती है, आत्मा साक्षी भाव है करके तो पहले से ही बात हो रही है। आत्मा सच्चा है, बाकी झूठा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, पहले से बोल रहे हैं। तो धनी वही बात बोल रहे हैं, साँच और झूठ बड़ी तफावत है। झूठ ब्रह्मांड संसार और साँच सुरता, परात्म, परमधाम, परमात्मा। ये साँच का एरिया है, सच्चाई का एरिया है। और शरीर, संसार, वैराट, ईश्वर झूठा। बहुत फर्क है, तफावत है। जो नाही और है, नहीं और है में कितना अंतर, अंधकार और रात्रि में कितना फर्क है, अंधकार और दिन में कितना फर्क है। इस तरह से उदाहरण दे करके पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नाही और है के बीच में, अब नाही और है मतलब सपना और जागृत में कितना फर्क है, ये सही एग्जाम्पल प्राणी जी अपने आप बाद में फिर क्लियर करते हैं। जैसे सपना का उदाहरण, तो सपना देखने में भी है, जैसे प्रतिबिंब, जो मिराज वाटर जो कहा जाता है, देखने में अब बिना पानी ही है जैसा होता है, इसलिए तो दौड़ाता है। लेकिन पानी और जो ओरिजिनल पानी और रिफ्लेक्टेड में कितना फर्क है ना। तो जैसे ही रिफ्लेक्टेड पानी का ज्ञान होता है तो फर्क तो मिलता है ना, कहाँ ओरिजिनल पानी है और कहाँ रिफ्लेक्टेड। ये तो सुना है ना हमने, हाँ सुना है। अब इसमें हमने क्या लागू किया, पहले से सुना है, हाँ संसार झूठा है, ये है, और परमात्मा सत्य है, ये भी हम इसी को घटाते आए ना। लेकिन ये खिलावत में, खिलावत ग्रंथ का भी दूसरा प्रकरण का मैं खुद ही काढ़े के इलाज में ये टॉपिक आ रहा है। तो अब हमको देखना होगा कि सो हुकुम ने खेल बनाए के, हुकुम ने खेल बनाया तो हम सब पहले से जानते हैं। हुकुम ने खेल बनाया का मतलब वो एक रिफ्लेक्टेड मई बना करके खिलाया है। ये मई खुद ही काढ़े इलाज के टॉपिक में हर चीज वो मई में डाल के देखना होगा। साँच और झूठा बड़ी तफावत। जो परात्म में जो मैं है वो भी मैं राज्य के ध्यान कर रहा हूँ। एक सखी दूसरे सखी के बोलती है, आज धनी ने मुझे इतना प्यार दे कि वो प्यार को तो मैं क्या बताऊँ, सब सखियाँ खुशी हो रही, आनंद है, बराबर अनुभव हो रहा है। ऐसी सारी परात्मा की लीला है। और मैं पेड़ पौधे में चढ़ करके मैंने इतनी खुशबू ली है, मैंने इतने जमुना में ऐसा, मैंने राज्य, हम सब मिल करके राज्य को हमने झिलना किया, ये कहे, वो सारी भाषा मई में हो रही है। और एक मई संसार में सारा काम कर रहा है। तो ये जो एक मई संसार के काम तो छोटे, संसार में आकर के भी परमधाम जाहिर करने वाला मई यहाँ पर प्राण जी दिखाई दे रहा है। तो बोलते हैं ये मई तो राज्य के हुकुम ने काम करवाया, नहीं तो इस मई का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, मई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए साँच परमधाम का मई और झूठ ये संसार का जो मई, बड़ी तफावत। ये तो है और नहीं सपना का है। सो हुकुम ही खेल बनाए के, हुकुम ने खेल बनाए के मतलब अक्षर द्वारा अक्षर का मई को सुला दिया, अक्षर का मई को सपना का मई बना दिया। एक ओम बहुत श्याम करके मैं अकेला हूं करके वहां मई डाल दिया। ऐसे करते करते मैं सृष्टि रचनाकार वाला, उसके ब्रह्मा जी के अंदर मैं गया था, मैं पालन करता हूँ, विष्णु के अंदर मैं डाल दिया, मैं संहार करता हूँ करके वहाँ डाल दिया। करते करते मैं पिताजी के पास आ गया, वो मैं, ये मेरा पुत्र है, मैंने जन्म दिया हूँ, मैं यहाँ काम करने लगा। और वो मैं का सारा ये हुआ प्रवृत्ति मार्ग के सृष्टि का मैं हुआ। और अध्यात्म मार्ग का मैं आ गया, मैंने राज्य को दर्शन किया और मैंने राज्य की बात सुनी और राज्य ने मुझे ऐसा ऐसा किया, मैंने ऐसा ऐसा किया। अभी आया समझ में, ये मैं तो कुछ एक नाटक है। राज्य ने ये मई को रख करके इतना भवंडर मई खड़ा कर दिया, उसी मई का पर्दा बना दिया। अब हुकुम ने वो मई खींच करके सुरता में पहुंचा दिया। एक मई तो कुछ काम का ही नहीं, वो तो सब धनी का रिमोट से चल रहा है। मई खुद ही काढ़े का इलाज। प्रसंग वही है, देखना मई को है। ज्ञान वही है जो हमने पहले से सुन के आया, रास में सुने, प्रकाश में सुने,
सिस्टम में सुने, सूर्य के प्रकट माने में ही सुने, सारी चीज ज्ञान है। लेकिन ज्ञान के पीछे जो मैं काम कर रहा था वो मैं सीधा सीधा झूठा मैं, अर्थात राज्य ने उस मैं को खड़ा करके, रिफ्लेक्टेड मैं खड़ा करके आज दर्शन हुआ। इसलिए मैं खुद काड़े को लाज यही है कि मैं से भागना नहीं है, मैं को मारो मैं से, वो जागृत का मैं खड़ा करो। ये एक मैं ये काम करता रहता है। सृष्टि अहंकार से बना हुआ है, बोल रहे हैं सृष्टि अहंकार का है, तो फिर अहंकार से अहंकार का नाश कैसे हो सकता है? अहंकार का उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से इसको खड़ा किया, उसको पकड़ो तो ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, और उपाय कोई नहीं। सो हुकुमे खेल बनाए के सत गिरों को दिखावे, सत ब्रह्मात्माओं को ये खेल दिखाए। तो सत गिरो आत्मा कहाँ से बैठ कर देखे? हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच, और गए आए हम कहीं नहीं। तो गए आए हम कहीं नहीं बोले, वो हम कौन सा है? वो भी तो एक मई है। गए आए हम नहीं कहाँ बोल रहे हैं, वो परात्मा में बोल रहे हैं। तो ऊपर हमने आया कि जो खेल नूर से उपजता, अक्षर ब्रह्म से जो उपजता, जो हम जानते हैं। अब इसमें खेल उत्पन्न होना, संचालन होना, सबके सबके पीछे राज्य का हुक्म है। उद्देश्य क्या है कि ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाना है, सतगिरों को दिखाने के लिए है। तो कहा नोम नंबर 54 में बनाए कबूतर खेल के उदाहरण दिया। जैसे एक जादूगर अपने जादू की शक्ति से कबूतर बनाता है, ज्यों दिखावे दुनिया को, और जादूगर दुनिया को दिखाता है कबूतर बनाकर। राज्य के हुक्म ने अक्षर द्वारा खेल रूपी कबूतर बना करके ब्रह्मात्मा को दिखा रहे हैं। और दिखा रहे हैं तो कैसे दिखा रहे हैं? उसी खेल में सूरता को प्रहार, और सूरता को कैसे बनाए? हुक्म ने एक मैं खड़ा करके अनुभव करा रहे। अब कबूतर के उदाहरण में आपने बार बार सुने, हमारे मुख से सुने हैं आपने, कि पहला भी एक कबूतर होता है जब जादूगर आया ही नहीं था उस हॉल में। बाद में जादूगर ने बेलून फोड़ करके कबूतर खड़ा कर, वहां भी तो सच्चा कबूतर और झूठा कबूतर दिखाई दे, है ना? सच्चा कबूतर झूठा कबूतर दिखाई देगा नहीं देगा उदाहरण में। तो इसी को भी अब आप आधार लेंगे तो ब्रह्मात्मा का सूरता जो है वो सच्चा कबूतर है, जो जादू वाला आया ही नहीं था, अक्षर ब्रह्म सोया ही नहीं था, तब भी वो सूरता तो है, ब्रह्मात्मा तो है, लेकिन देखने में सेम है। तो परात्म और ब्रह्मात्मा, जो परात्म और जो आत्मा जो सूरता जो खेल देख रहे, दोनों में बराबर है। लेकिन जब सपना की जब बात आती है, झूठे की जब बात आती है, उसमें सच्चा सूरता तो है। वो सूरता को जैसे वापस करेंगे तो फिर खेल समझ में आएगा। बनाए कबूतर खेलेंगे, ज्यों दिखावे दुनिया को, जैसे दिखाए यूं दिखावे सतगिरों को। इसी तरह से सद ब्रह्मात्माओं को ये जो पैदा कुन्नसों एक ओम बहुश्याम करके जो खेल बना हुआ है, उसको सतगिरों को दिखाने के लिए बनाया। अब सतगिरो तो ब्रह्मात्मा, सतगिरो ब्रह्मात्मा तो परम धाम में ही है, मूल मिलाप में। तो फिर ये खेल कौन देख रहा है? फिर खेल कौन देख रहा है? और खेल कौन रहा है फिर? तो खेल रहा है तो अक्षर का जीव, अक्षर का सपना का सब, नारायण ने को वो पाता तो वो खेल रहा है। तो देख रहा है कौन? परात्म देख रहा है। लेकिन परात्म तो खेल में आए नहीं, तो कैसे देख रहा है? बस इसी बीच में एक सूरता ने मय धारण किया है। हुक्म ने सूरता वाला मय धारण करवा के सारा देख करके आज पता चला ये सूरता तो परम धाम से है। इसलिए एते दिन मैं हूँ जानिया, मैं बैठी नहीं की माया, मैं तो सूरता में होकर के खेल देख रहा हूँ, जैसा लग रहा था खेल देखना मेरा पूरा हो गया है। अब मेरा संदेश क्यों नहीं पहुंचा था? मैं परात्म में होकर ऐसे बात करूंगी। यूं दिखावे सतगिरों को ये जो पैदा कुन्नस, देखना वही है, चौपाई वही है सुंदर सा, लेकिन देखना है चौपाई के अंदर बैठ करके, मूल मिला में बैठ करके देखना है। बार बार है, एक बार नहीं, दो बार नहीं।
हम बैठे वतन कदम तले। अब यहाँ बोले हम बैठे वतन कदम तले। अगर हम वतन कदम तले बैठे हैं तो फिर ये खेल की बात इंद्रावती कैसे कर रही है? तहां बैठे खेल देखत, तो वहां बैठकर मैं खेल देख रही हूं तो मेरी संदेशा क्यों नहीं पहुंचा था? मैं परात्म से मेरे कान में सभी तो आवाज है, इसका मतलब राज्य के साथ सारी बातें जो भी प्रेम से सभी मेरे कान में, बस सुनना बाकी है। तो सुनने नहीं देता कौन? माया। तो माया में क्या ताकत है? कुछ नहीं है। तो फिर क्यों माया बोल रहे हो? क्योंकि लगी हुई है तुम्हारे, मान रहे हो। नहीं तो माया कहाँ है? एक परात्म, एक परात्म के बिना है क्या दुनिया में दूसरा? हम बैठे वतन कदम तले, तहां बैठे खेल देखत, तीत ख्वाब से संदेशा तुम्हें क्यों ना पहुंचाता हो? आई नहीं बात। तीत ख्वाब से संदेशा तुम्हें क्यों ना पहुंचाता? क्यों नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा, इसका मतलब ऊपर 6 नंबर और 10 नंबर में देखिए। जब हम बनाए कबूतर खेल के, ज्यों दिखावे दुनिया को, यूं दिखावे सतगिरो को, ये जो पैदा कुन्न सो। सतगिरो कहाँ है? सतगिरो बैठे वतन कदम तले, तहां बैठे खेला देखत। इसका मतलब आमने सामने वो स्वरूप। तो तीता ख्वाब से संदेशा, तो झूठा का संदेशा क्यों नहीं पहुंचाता? जैसे आप सपना से जगने के बाद, देखिए सपना से जगने के बाद सपना की बातें अपने जगी हुए दिमाग में या जगी हुई हृदय में होता है कि नहीं होता है? सपना की बातें जब हम जग जाते हैं तो होता है कि नहीं होता है? और सपना की बातें आप अपने इधर उधर बताते कि नहीं बताते? बताते हैं ना। उदाहरण में क्या होता है? उदाहरण में यह है, संकेत तो है उदाहरण में, बट एग्जाम्पल्स हैज इट्स ओन लिमिटेशन। लेकिन फिर भी संकेत मिला। देखिए, जब तक सपना देखते हैं ठीक है, लेकिन जागृत सपना की बातें, उदाहरण का सपना की बातें बताने के लिए पूरी तरह जगना पड़ेगा, तभी बता पाए। लेकिन संदेश तो पहुंचा ना। ऐसे ही, लेकिन ये राज्य के हुक्म ने क्या किया? इंद्रावती आत्मा हुक्म को देख रही है। राज्य के हुक्म ने संसार की बातें, सीधा परम धाम में मेरी बात हो रही है, राज्य से बात हो रही है। मैं संसार की बातें जो मैं कर रहा हूं ना, राज्य से बात कर रहा हूं। हुक्म ने वहां बना दिया। और परम धाम में बैठे बैठे मैं खेल भी देख रहा हूं। अब मैं क्या करूं? हुक्म ने यह अवस्था पहुंचा दिया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। इसीलिए खिलवत से परमधाम का प्रवेश शुरू हो गया है। परिक्रमा, परमधाम का वर्णन इसी तरह से होता है। परमधाम का सारा गली गली भी दर्शन हो रहा है। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक बारीकी चीज, मेहराव से लेकर के सारा परमधाम पुखराज के हिसाब किताब से लेकर सारा दर्शन हो रहा है। और खेल में भी मैं भोजन भी कर रहा हूँ, शरीर को रिष्ट पुष्ट भी बना रहा हूँ, सुंदर साथ को यहाँ पे देख, खेल को भी देख रहा हूँ। मैं क्या करूँ? और लोग बोलते हैं ऐसे संभव नहीं है। जो संभव नहीं तो फिर हुक्म से पत्ता भी नहीं हिलता, क्यों बोलते हो? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम ब्रह्म है। तो फिर तो असंभव को संभव बना रहा है तो बात, तो इसमें संभव नहीं होता है। तो फिर हुक्म ने, तो हुक्म को तुमने कितना समझा? अभी तक हुक्म हुक्म बोलते थे, बस तुम्हारा कहने के लिए कह रहे थे। हुक्म परमात्मा की शक्ति के विषय में तो जानकारी नहीं थी तुम्हें। दिन को रात, रात को दिन बना करके महाभारत के युद्ध में हुआ तो वह तो हो गया, वहां तो विश्वास है तुम। अपने मन को डांटो। दुनिया कोई नहीं बोलता, अपना मन बोलता है ये संभव नहीं है, ये है वो। प्राण जी को शंका करने अपना ही मन को बोली। हस्तिनापुर में बैठ करके महाभारत का युद्ध देख रहा था संजय, वो तो हो गया था। व्यास जी के मुखारबिंद से पूरा निकलता था, गणेश पूरा लिखते थे, वो तो होते। तो प्राण जी के मुखारबिंद से चौपाई निकली और ब्रह्ममुनि ने लिख ली, उसमें क्यों शंका करते? जब दृष्टांत में तो विश्वास है। तो फिर अर्जुन ने सारा विराट पुरुष देखा, अपने आप को भी वहां देखा। क्या उस समय हम वहां थे? लेकिन शास्त्रों में बताया, उसमें तो विश्वास है। तो और परमात्मा विराट स्वरूप है करके तो सभी बोल रहे हैं। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परमधाम देख करके, पाताल से परमधाम देख करके अपने आप को भी उन्होंने मूल मिला है पाया, और वही इंद्रावती ने पाई। तो फिर इसमें शंका क्यों? इसीलिए मैं खुद ही काढ़ेगा इलाज, अपना कुछ रोल नहीं, सब परमात्मा कर रहे हैं। और परमधाम वर्णन होना संभव है, आमने सामने बैठ के मैं वर्णन कर रहे हैं।
धनी करवा रहे। हम बैठे वतन कदम तले, इतनी हिम्मत के साथ, यही है मैं खुदी काढ़े के इलाज। हम बैठे वतन कदम तले, तहां बैठे खेला देखा था, तहां बैठे खेला देखा था। कौन दिखा रहा है? हुकुम देख रहा है। कैसे देख रहे हैं? धनी के मेहर से। हर चीज उसी में, सभी गुण उसी में डालिए, और मैं खुदी काढ़े की लाज उसको बार बार देखते रहिए। ये अपना ध्यान है। लोग बोलते हैं हम ध्यान नहीं कराते, ये क्या ध्यान नहीं? हम बैठे वतन कदम तले, ता बैठे खेला देखा था। तो ख्वाब से संदेशा तुम्हें क्यों ना पहुंचा था? क्यों नहीं पहुंचेगा संदेशा? तो हम सपना के बातें जाके करते कि नहीं करते? करते हैं। बस ये उदाहरण है। उदाहरण में क्या है? सपना देखते देखते, फिर भी लोग सपना देखते तो कोई तो बोलते हैं, लेकिन बेहोश में बोलते हैं। वही चीज में होश में बोले तो सपना भी देखेगा, जागृत भी देखेगा। फिर भी तंद्रा अवस्था में कभी कभी सपना भी देख रहे हैं और जागृत की बातें कोई बोले वो भी सुनता है, लेकिन होश में नहीं रहता है। लेकिन यहाँ तारतम द्वारा पूरा होश में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, परम धाम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और खेल दुनिया भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। लेकिन सबके सूत्र में राज्य का हुक्म का दर्शन हो रहा है। इसलिए खेल में जो दुखी हुआ तो भी कोई दुखी, वो झूठ के क्या दुखी बना है, और परम धाम की खुशी क्या खुशी बना है? राज्य में हुक्म से हो रहा है। तो सम दुख सुखम देरम स अमृत तत्व है कल्पते। अमृत का पान करो, न खुश होना है न दुख होना है। धनी का हुक्म से सब हो रहा है। हम बैठे वतन कदम तले, तहां बैठे खेला देखत। तो परम आदरणीय सुंदर साथ जी चौपाई नंबर 6 से चौपाई नंबर 10 तक आप बिल्कुल मनन करिएगा, और बार बार आज दिन भर इसी को यही चौपाई पढ़े तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल मैं गिरो मैं खुदी काढ़े का इलाज, ये 3-4 प्रकरण खत्म करते करते तो आपका हमारा हृदय ऐसा होना चाहिए कि बार बार इसको क्यों जोड़ दे रहा है कि एक जो रिफ्लेक्टेड जो मैं है वो पूरा चला जाए, एक ओरिजिनल मैं है जो सुरता में है उसके अंदर तो खाली परम धाम है। तो हमारे हृदय में ये मैं खुदी निकलने के बाद खाली परम धाम ही परम धाम होना चाहिए। हमारे बातों में भी बातों की भाषा भी बदलनी चाहिए। बहुत कुछ इसका लक्षण दिख सकता है, तो फिर वही वितक में जाना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो कैसा होगा? तो लालदास जी महाराज क्या करते थे वैसे होगा। सदगुरु के जमाने के, प्राणनाथ जी के जमाने के ब्रह्मात्मा क्या करते थे वही होगा। सदगुरु के जमाने के गांगी जी भाई ने क्या किया वही होगा। मैं खुदी काढ़े के इलाज के बाद लक्षण क्या होगा? भाई जी महाराज ने क्या की वही होगा। इतना सुंदर धनी ने इसीलिए ऐसे भी तक रख दिया क्या राज्य महाराज? ये कंफ्यूजन होगा करके उन्होंने सिद्धांत रख दिया। अपने अपने मुंडे मुंडे मंत्री भिन्नम करके अर्थ कराने की जरूरत नहीं। चौपाई देखिए, वहां लक्षण देखिए, अपने आप को देखे। 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। हम बैठे वतन कदम तले, तहां बैठे खेला देखत। तिता ख्वाब से संदेशा, तुम्हें क्यों ना पहुंचत, तुम्हें क्यों ना पहुंचत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।